पार्टी के भीतर ये बात डाली थी कि दोनों पार्टी विलय होने वाली है, जो कि उचित नहीं है। नीतीश कुमार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नीतीश कुमार ने तब ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ निश्चित रूप से अगर एकजुट रहते हैं तो चाचा भतीजा तो फायदा मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में अगर चाचा भतीजा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक साथ नहीं रहते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को समझना होगा। तो वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इन बातों को धीरे धीरे करके समझने लगे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव पर चार्जशीट होने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया। नमस्कार। आज सुबह से ही दो बातें बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली तो ये कि नीतीश कुमार बेंगलुरु में आखिर क्या करेंगे। इस मीटिंग में 26 दल जो शामिल हो रहे हैं, उन दलों के बीच में क्या सामंजस्य बन जाएगा और सामंजस्य बनने के बाद आखिर मुखिया कौन होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में भी 38 दलों के जुटान की बात की जा रही है। और उससे पहले जेपी नड्डा ने कल बहुत सारी बातें कही। उसके बाद सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही। उसके बाद जयराम रमेश ने बहुत सारे खुलासे किए। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात दोनों खेमे में है वो है चाचा भतीजा की जोड़ी। एक तरफ बेंगलुरु में जहाँ चाचा भतीजा की जोड़ी एक साथ पहुँची बेंगलुरु, उसके बाद से दोनों एकजुट नज़र आ रहे हैं और इसके क्या मायने हैं हम ये भी बताएंगे आपको। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चाचा भतीजे के कारण काफ़ी विवाद बढ़ गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक बातें हो रही है कि इन चाचा भतीजा के कारण एनडीए बैकफुट पे जाएगा, काफ़ी बदनाम होगा। इतना ही नहीं, अब संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि चाचा भतीजा के कारण जब भतीजा को थोड़ा सा ग्रीवांसेस मिलता है तो चाचा को गुस्सा जाते हैं, और चाचा को जरा सा प्रश्रय मिलता है तो भतीजा गुस्सा जाते हैं। एनडीए में इस बात को लेकर के और इस मामले को सुलझाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन इन सब में जो कॉमन बातें हमने बोली चाचा भतीजा की, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी इसी तरह का बात चल रहा है। लेकिन वहाँ की स्थितियाँ कुछ अलग हैं। वहाँ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे करने के लिए और एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए चाचा भतीजा के साथ साथ लालू प्रसाद भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी हैं। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो 3-4 बातें बड़ी कॉमन हैं। पहली बात तो ये कि क्या दोनों के बीच में समझौता होगा। इस समझौते को लेकर के बार बार कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच समझौता हो जाए तो एनडीए में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में एक नया रास्ता खुल जाएगा और विवाद नहीं रहेगा। विवाद हर हाल में निपटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो दोनों एक साथ एक होकर के एक दूसरे के साथ चलें या फिर दोनों बिल्कुल ही अलग हो जाएं जिसका कोई असर नहीं पड़ना है। चिराग पासवान को प्रश्रय देने से नाराज हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के समझौते की जो बात की जा रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करना होगा। उन्हें अपने आप से समझौता करना होगा और ये बातें वो लालू प्रसाद को भी बता चुके हैं। वहीं आपको बता रहे हैं कि एक और कड़ी है, जिस कड़ी को दोनों अगर नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से दोनों ही अपने गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाचा भतीजा दोनों साथ नहीं चले तो अपने तो कमज़ोर हो गए ही, अपने गठबंधन को भी कमज़ोर कर देंगे। और ये बातें चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को समझना होगा। तो वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इन बातों को धीरे धीरे करके समझने लगे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव पर चार्जशीट होने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि खुद को कमज़ोर 2024 तक नहीं होने देना चाहते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये 2024 की लड़ाई नहीं है, 2024 और 25 की एक साथ लड़ाई शुरू हो गई है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी या नीतीश अगर एक साथ नहीं रहते हैं
तो इसके बड़े खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काफ़ी मजबूत हो जाएगा, तो वहीं एनडीए में अगर ये चाचा भतीजा इसी तरह से करते रहे, खेल भंडोल करते रहे, तो इसका घाटा कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आंकड़ों की गणित की अगर बात करें तो आंकड़ों की गणित में जहां एक तरफ अभी मामला 45 और 55 का है, जिसमें से आपको बता दें कि 55% पर आकर के बिहार में टिकी हुई है महागठबंधन, जिसमें एमओआई समीकरण है, नीतीश कुमार का लौकू समीकरण है, उसके बाद ईबीसी समीकरण है, यहाँ तक कि महिलाओं के वोट के बारे में कहा जाता है वो साइलेंट वोटर है नीतीश कुमार की। इसको लेकर के नीतीश कुमार को 55% वोटों का निश्चित रूप से अगर एकजुट रहते हैं तो चाचा भतीजा तो फायदा मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में अगर चाचा भतीजा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक साथ नहीं रहते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और लोगों के मन में अगर इस खेमे से उस खेमे चले जाएंगे, यानी एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दाग तो निश्चित रूप से एनडीए में लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दाग रखना या लगना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात कि दोनों पार्टी को लेकर के और दोनों खेमे को लेकर के, चाचा भतीजा का दोनों खेमा जो है, उसमें एक बात बड़ा ही कॉमन है जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी कि जो पोस्टर भी लगा है, आपको हमने पोस्टर के बारे में बताया कि अनस्टेबल पीएम कंटेंडर के नाम से नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार के कई ऐसी बातों को लिखा भी हुआ है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हम लगातार जो कहते आ रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू का विलय अगर हो जाता है तो इस विलय से दोनों मजबूत हो जाएंगे, और नीतीश कुमार और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस मजबूती के लिए हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद तैयार भी हो जाएं। इसी बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के भीतर ये बात डाली थी कि दोनों पार्टी विलय होने वाली है, जो कि उचित नहीं है। नीतीश कुमार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नीतीश कुमार ने तब ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टी विलय कर ले। ऐसी स्थिति में एक सीधा रास्ता निकलेगा और दोनों को समझाने, एक साथ ले चलने और आगे एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु तक जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में कमाल होगा या फिर बवाल होगा, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, और सबकी नज़र सभी टकटकी लगा करके दोनों चाचा भतीजा पर देख रहे हैं। हमारी भी नज़र बनी हुई, हम भी टकटकी लगा के देख रहे हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। हम जल्दी ही आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।